राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के, जिसका नाम कर्म योग है, इसके आगे के श्लोक का मैं पठन पाठन कर रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप कृपया इस अपनी भारतीय संस्कृति को आगे अवश्य ही बढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो बहुत ही गर्त की तरफ ही जा रही है। उनमें से कुछ ही % ऐसे बच्चे हैं जो धार्मिक हैं और बाकी सब तो केवल इसे धार्मिकता को एक मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं और धार्मिक ग्रंथों की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। तो देखते हैं अगला श्लोक कि तस्माद आसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो है आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। कि तस्माद आसक्ता, इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में भावित होने वाला जो व्यक्ति है वह इस प्रकार आसक्त हुए बिना कर्मों के फल में कर्म के फल का मोह रखे बिना सततम कार्यम कर्म समाचर, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कार्य करना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, समाचर कर्म करते रहना चाहिए। आसक्तो है आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। और क्योंकि अनासक्त होकर कर्मों से बिना जुड़े, कर्म के फल की इच्छा न करते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है उस पुरुष को परब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसी पुरुष को परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है जो अनासक्त होकर निरंतर कर्म करता है, फल की इच्छा करे बगैर कर्म करता है। अगला श्लोक देखते हैं कि कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। 20वां श्लोक है कि कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, कि जनक आदि राजाओं ने भी, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जनक आदि राजाओं ने भी केवल नियत कर्मों को करने से ही परम सिद्धि प्राप्त करी। जनक जैसे राजाओं ने भी अपने नियत कर्मों को करते हुए भी, कर्म फल की इच्छा न करते हुए परम सिद्धि प्राप्त करी। इसलिए हे अर्जुन, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें लोक संग्रह के लिए भी, लोक में संसार में उदाहरण बनने के लिए भी, संसार को दिखाने के लिए भी, उदाहरण रूप प्रस्तुत करने के लिए भी तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। सामान्य जनों की अपेक्षा तुम्हें कर्म करना चाहिए। सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, अवश्य ही कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार जो भगवान कृष्ण हैं वे अर्जुन को जनक आदि राजाओं का उदाहरण देते हुए भी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार में उदाहरण बनने के लिए भी तुम्हें कर्म करना है। हरि ओम तत्सत।